कहा गया है मंजिल उन्हीं को मिलती है जो घबराते नहीं हैं। जो व्यक्ति अपने कमजोरियों को ताकत बना लेते हैं, असल मायने में इतिहास वही व्यक्ति रचता है। तो आज आपको द बोर्ड टॉपर चैनल पे आपका स्वागत है। प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है वो अपना काम कर ले। प्लीज अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट इस चैनल पे बहुत अच्छा दिया जा रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर लग रहा है कि इस चैनल पे अगर कंटेंट सही नहीं मिल रहा है तो प्लीज इस चैनल को आप छोड़ करके जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं? समय। जब कोई व्यक्ति आपसे इंग्लिश में टाइम पूछता है, व्हाट इज द टाइम, समय क्या होता है। जब आपके सामने वाले बंदा आपसे इंग्लिश में बात करने चाहते हैं, कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, वो टाइम पूछते हैं। मान लीजिए कभी व्हाट इज द टाइम, समय क्या होता है, तो आप हेजिटेशन में जाने लगते हैं। आप जो है कंफ्यूज होने लगते हैं कि किस प्रकार से इंग्लिश में टाइम बताया जाए। तो आज मैं आपको यही प्रॉब्लम आपको फेस करना ना पड़े, इसलिए मैं यह टॉपिक लेकर के आया हूं। टाइम है, टाइम मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। अब जो व्यक्ति है वो आपसे क्या पूछेगा व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। इसका क्या मतलब होता है कि समय क्या होता है। आपसे वो इंग्लिश में बोलेगा तो बोलेगा समय क्या होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेगा? व्हाट इज द टाइम। क्या बोलेगा? व्हाट इज द टाइम। चलिए इतना समझ में आया। उसके बाद होता है कि जब भी आप इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, तो आप इट इज का कॉम्बिनेशन को जोड़ते होइएगा। इट्स का कॉम्बिनेशन, इट्स बोलते हैं इट्स 5 o'clock, इट्स 10 o'clock, इट्स 5 past 7, इट्स 8 past 9। इस प्रकार से आप इट्स जोड़ करके बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इट्स है दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। दो शब्दों से मिलकर के हम इसको मिला करके बोलते हैं, इट्स बोलते हैं। लेकिन यह जो है असल मायने में ईट और इज का कॉम्बिनेशन है। ईट और इज का कॉम्बिनेशन है। इट्स जो है दो शब्द यानी कि ईट और इज का कॉम्बिनेशन मिला करके बना है। अक्सर हम जब टाइम बोलते हैं तो इट्स 7 o'clock, इट्स 8 o'clock, इट्स 9 o'clock, इट्स 10 o'clock, इट्स 12 o'clock बोलते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि हम इट्स क्यों बोलते हैं, इट्स या इट इज क्यों बोलते हैं? इट्स हम लोग इसलिए लिखते या बोलते हैं क्योंकि जिनकी इंग्लिश नेटिव है, जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, है ना। जिनकी इंग्लिश नेटिव है, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनकी लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं। इसलिए जैसा वो लिखते हैं, जैसा वो बोलते हैं, इसलिए हम वैसा ही करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। तो इसलिए इट इज लिखते हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, अब है यह ट्रिक है कि अगर बजकर हो तो इंग्लिश में लिखना है पास्ट। क्या लिखना है? पास्ट। अगर बजने में बाकी हो तो लिखना है टू। अगर 15 मिनट लिखा हो तो लिखना है उसके बदले क्वार्टर। अगर 30 मिनट लिखा हो तो उसके बदले लिखना है हाफ। एक बात और, आप जो है अगर आपसे कोई टाइम पूछता है, जैसे कितना बजा है, तो 5:28, 7:35, 8:29 बोलते हैं ना आप, 8:29। तो आप जो हिंदी में टाइम बताते हैं, सबसे पहले घंटा को बताते हैं कि मिनट को बताते हैं? सबसे पहले किसको बताते हैं? 8:39, 3:32, 7:35, 6:33। तो सबसे पहले आप घंटा को बताते हैं। किसको बताते हैं? घंटा को। उसके बाद किसको बताते हैं आप? मिनट को बताते हैं। किसको बताते हैं? मिनट को बताते हैं। लेकिन इंग्लिश में वैसा नहीं होता है। इंग्लिश में सबसे पहले मिनट को बताएंगे और उसके बाद घंटा को बताएंगे। उसके बाद किसको बताएंगे? घंटा को। समझ में आया कि हिंदी में जब बोलते हैं तो पहले घंटा को बोलते हैं, उसके बाद मिनट को बोलते हैं। लेकिन जब वही इंग्लिश में बोलना है तो सबसे पहले मिनट को बोलेंगे और उसके बाद घंटा को बोलेंगे। तो देखिए, पहला है बजकर रहेगा तो वहां पर लगाना है पास्ट। 5:18। क्या हो रहा है? 5:18 हो रहा है। तो सबसे पहले इंग्लिश बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है? घंटा लिखना पड़ता है कि मिनट लिखना पड़ता है? मिनट लिखना पड़ता है। सर जी, मिनट कितना मिनट है? 18 मिनट। तो 18 हो गया। मिनट है तो मिनट लिख दीजिए, मान लीजिए मिनट भी लिख देते हैं। 18 मिनट हो गया। 18 मिनट हो गया। उसका बाद बजकर है। बजकर के लिए क्या बताया हम आपको?
बजकर के लिए लिखना है हमको पास्ट, बजकर के लिए क्या लिखना है, पास्ट, पास्ट लिख दिए। चलिए कितना बजकर हुआ है, कितना बजकर हुआ है, तो 5 बजकर, 5 लिख लीजिए, बन गया 5:18, 18 मिनट्स पास्ट 5 या 18 पास्ट 5, बिल्कुल सही है। चलिए अगला है 9:10। पहले बोले हैं कि इंग्लिश में सबसे पहले मिनट को लिखा जाता है, कितना मिनट है, 10 मिनट, तो 10 मिनट्स लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद बजकर है, बजकर के लिए क्या लिखना है हमको, बजकर के लिए क्या लिखना है, पास्ट लिखना है, बजकर के लिए क्या लिखना है, पास्ट, पास्ट लिख दिए। कितना बजकर हुआ है, कितना बजकर हुआ है, 9 बजकर, तो 9 लिख दिए, बन गया। यह जो है आप बना करके कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला चलते हैं हम। बजने में अगर बाकी हो, सेम वही फंडा होगा, सबसे पहले इंग्लिश में मिनट को बताते हैं, उसके बाद घंटा को बताते हैं। बजकर वाला रूल तो समझ गए कि बजकर होता तो पास्ट लिखते हैं, लेकिन जब बजने में बाकी हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। सबसे पहले देखिए 3 मिनट, क्या है, 3 मिनट, 9 बजने में 3 मिनट बाकी है, यानी कि 3 मिनट। तो सबसे पहले 3 को 3 लिख लेंगे। बजने में बाकी, बजने में बाकी, जब बजने में बाकी होता है तो क्या लिखते हैं, 2। उसका कितना बजने में, तो 9 बजने में। 3 to 9, 3 to 9, 3 to 9, 9 बजने में 3 मिनट बाकी है। 3 to 9 यानी कि 9 बजने में 3 मिनट बाकी है। अगला देखिए 8 बजने में 11 मिनट। फिर से याद रखिएगा कि बजने में बाकी हो तो क्या लिखना है हमको, अगर बजने में बाकी हो तो हमको लिखना है, अगर बजने में बाकी हो तो क्या लिखना है हमको, 2 लिखना है। जैसे 9 बजने में 3 मिनट, तो सबसे पहले मिनट को लिखते हैं तो 3 लिख दिए। बजने में बाकी है तो उसके लिए 2 लिख दिए, और 9 है तो 9 लिख दिए। 3 to 9, 9 बजने में 3 मिनट बाकी है। अगला चलिए 8 बजने में, 8 बजने में, इसको सबसे पहले आप लोग बनाइए, उसका मैं बताता हूँ। देखिए 8 बजने में 11 मिनट, 8 बजने में 11 मिनट, सबसे पहले मिनट को लिखते हैं, मिनट को लिखते हैं, मिनट को लिखते हैं, तो 11 मिनट हो गया। उसके बाद फिर है बजने में बाकी, बजने में बाकी, बजने में बाकी क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। चलिए कितना बजने में बाकी है, कितना बजने में बाकी है, तो 8 बजने में, यानी कि 11 to 8, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 बजने में 11 मिनट बाकी है। इसको फिर आप बना करके कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला चलते हैं। 15 मिनट के लिए जहां पर भी 15 मिनट होगा, जहां पर भी 15 मिनट होगा, उसके लिए लिखेंगे क्वार्टर। उसके लिए क्या लिखेंगे, क्वार्टर। सारा का सारा रूल वही होगा, बजकर होगा तो पास्ट, बजने में बाकी होगा तो 2, और 15 मिनट जहां पर भी होगा उसके लिए लिखेंगे क्वार्टर, और जहां पर भी 30 मिनट होगा वहां के लिए लिखेंगे हाफ। आप समझ रहे हैं कि इट्स क्या होता है, यहाँ पे इट इज का कॉम्बिनेशन होता है। इट इज, इट्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि जिनकी इंग्लिश नेटिव है, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, इसलिए क्या लिखते हैं, इट्स लिखते हैं या इट इज लिखते हैं। उसके बाद जो समय पूछता है तो व्हाट इज द टाइम, समय करके पूछता है, ये समझ रहे हैं। उसके बाद फंडा आता है AM PM का, तो पहले मैं ये दोनों बता लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 15 मिनट के लिए बोलते हैं क्वार्टर, 15 मिनट के लिए क्या बोलते हैं, क्वार्टर। सबसे पहले मिनट को बताते हैं, इंग्लिश में मिनट को बताते हैं तो क्या है, 15 मिनट, तो 15 मिनट लिख लीजिए, 15 मिनट लिख लिए। उसके बाद क्या है, बजकर, बजकर के लिए क्या पढ़े हैं, बजकर के लिए क्या पढ़े हैं, पास्ट, पास्ट लिख लिए। चलिए कितना बजकर, 2 बजकर, कितना बजकर, 2 बजकर, 2 लिख लिए। चलिए अभी एक बात हम कहे ना आपको कि 15 मिनट के लिए क्या लिखना है आपको, 15 मिनट के लिए लिखना है आपको क्वार्टर। क्या लिखना है, क्वार्टर। क्या लिखना है आपको, क्वार्टर। तो यहाँ पर 15 को डिलीट करके क्या लिख देंगे, क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट 2, यानी कि 2:15। आप इसको बना करके कमेंट करिएगा। चलिए अगला है 30 मिनट के लिए लिखना है हमको हाफ। 30 मिनट के लिए क्या लिखना है, देख भाई समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा, प्रयास कर। 30 मिनट के लिए क्या लिखना है, 30 मिनट के लिए क्या लिखना है, हाफ लिखना है। 30 मिनट के लिए क्या लिखना है, हाफ। अब देखिए इंग्लिश में सबसे पहले किसको लिखते हैं, मिनट को। कितना मिनट है, 30 मिनट, लिखिए 30 मिनट, 30 मिनट हो गया। उसका फिर क्या है, बजकर, फिर क्या है, बजकर, बजकर के लिए क्या लिखते हैं, पास्ट। क्या लिखते हैं, पास्ट, पास्ट लिख दिए। बजकर के लिए क्या लिखते हैं, पास्ट। कितना बजकर है, 7 बजकर, कितना बजकर है, 7 बजकर, 7 लिख दिए। चलिए बन गया सर जी, बन गया सर जी, सही है क्या, सही है क्या, देखते हैं सही है गलत है। हम आपको 30 मिनट के लिए बताए हैं हाफ। क्या बताए हैं, हाफ। तो 30 नहीं लिखिए, 30 के बदले क्या लिखना पड़ता है हमको, हाफ, तो हाफ लिख दीजिए, यहाँ पर बन गया हाफ पास्ट 7, यानी कि 7:30 हुआ। फिर इसको बना करके आप कमेंट कीजिएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। आज से आपको टाइम बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब चलते हैं एम और पीएम में। अब चलते हैं एम में और पीएम में। देखिए, एक व्यक्ति मुझसे पूछा जब मैं ऑफलाइन क्लास कर रहा था, तो सर जब हम टाइम बताते हैं तो क्या एम बताना भी जरूरी है, क्या पीएम बताना भी जरूरी? नहीं जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब जो व्यक्ति पूछता है उसको खुद अंडरस्टूड होता है कि हाँ वो कब पूछ रहा है वो व्यक्ति। जैसे अब एम है, एम क्या होता है? एंटी मेरिडम होता है। क्या होता है? एंटी मेरिडम। और पी क्या होता है? पोस्ट मेरिडम होता है। क्या होता है? पोस्ट मेरिडम होता है। जैसे देखिए, हाँ एम है, एम क्या होता है? एंटी मेरिडम। और पीएम क्या होता है? पोस्ट मैरिटम होता है। क्या होता है? पोस्ट मैरिटम। एम एंटी मैरिटम और पीएम क्या होता है? पोस्ट मैरिटम। अब एम कब होता है? रात के 12 बजे से, रात के 12 बजे से दिन यानी दोपहर के 12 बजे तक के समय को हम लोग बोलते हैं एम, जिसको बोलते हैं हम लोग एंटी मेरिडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी मेरिडियम बोलते हैं। अब होता है पीएम। क्या होता है? पीएम। अब पीएम किसको बोलते हैं? दिन के 12 बजे से, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के समय को क्या बोलते हैं हम लोग? पीएम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोस्ट मैरिटम बोलते हैं। यानी कि रात के 12 बजे से, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक एम, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के समय को पीएम बोलते हैं। तो आशा है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास। आपको आशा है, मुझे आशा है कि आपको भी समझ में आया होगा, और आपसे भी आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।